यूक्रेनी हमलों से बेलगरोद शहर कैसे दहला, उसकी तस्वीर आई है। 10 घंटे तक बिजली की कटौती रही और ब्लैकआउट की आशंका से ही जनरेटर्स लोग चुरा रहे हैं। हालांकि पूरे यूक्रेन में बैटरी की खरीद भी अब बढ़ चुकी है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, आने वाले विंटर प्लान को देखते हुए जिस तरीके से इसे टारगेट किया जा रहा है, ब्लैकआउट की खबरें अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही हैं। और रूस के बारे में तो आपको पता ही है, लगातार खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण करके यूरोप में खलबली मचा दी रूस ने। और जो ताजा जानकारी है वो ये कि रूस ने हाल ही में परमाणु हथियार पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट किया, जिसके जवाब में अब अमेरिका करेगा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिनटमैन 3। न्यूक्लियर हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम मानी जाती है। 5-6 नवंबर को अमेरिका करने जा रहा है इस घातक मिसाइल का टेस्ट। वेंडनबर्ग बेस से अमेरिका लॉन्च करेगा मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 इस मिसाइल की ताकत समझिए, क्योंकि ये लंबी दूरी की वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। बड़ी बात यह कि 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता है इसकी। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और अंतरिक्ष में भी हमला करने की ये क्षमता रखता है। हालांकि कई टारगेट्स साथ तबाह करने की इसकी क्षमता ही एक बड़ी खबर है। लेकिन इस बारे में प्रोफेसर संजय भारद्वाज आपसे सवाल करूं उससे पहले ये 2 तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, ये जानने के लिए कि जिस तरीके से पुतिन की ये तैयारी, रूस की तैयारी को लेकर 28 अक्टूबर को पोसाइडन टॉर्पीडो की यह तस्वीर सामने आई, यूएस का यह फैसला आने वाले वक्त में कितना हावी हो सकता है, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से परमाणु प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दोनों किसी तरह के डायलॉग पर आने से पहले एक दूसरे को मजबूर करना चाहते हैं? प्रोफेसर संजय भारद्वाज। देखिए, 2-3 बातें इसमें बिल्कुल साफ है। जब से यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से हर देश ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ओपन किया है। बेल्जियम देखिए, साउथ कोरिया देखिए, जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसीज को रिन्यू किया, रिवाइव किया, उसको चेंज किया। चाइना ने कहा कि हम 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो निश्चित रूप से अमेरिका अपने सर्वाइवल के लिए ये इस तरीके के टेस्ट और इस तरीके के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन जो बड़ा सवाल जो समीर और उठा रहे थे कि देखिए, कोहर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से क्या रशिया को आप झुका सकते हैं? मुझे नहीं लगता। आपने सैंक्शंस लगाए, हर तरीके के सैंक्शंस लगाए, कोई उसका असर रशिया पे नहीं हुआ। दूसरी बात कि मिलिट्रीली आप पैरिटी देखते हैं, आपने बहुत डेटा दिखाते हैं, मनीष बहुत अच्छा डेटा जानते हैं। रशिया के पास जो मिलिट्री पावर है, जो न्यूक्लियर पावर है, जो मिसाइल कैपेसिटी है, जो डिफेंसिव सिस्टम है, क्या यूरोप उसको कोर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से झुका पाएगा? पॉसिबल नहीं है। देखिए, इस युद्ध को बढ़ाया जा रहा है और एक तरीके से एक नया एक मार्केट, चाहे हथियारों का मार्केट हो, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मार्केट हो, उसको आगे बढ़ाने का एक ग्रुप का मोटिव है। दूसरे ग्रुप का मोटिव है कि उस जो पहला वेस्टर्न ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है, उसकी जो हेजोमनी है, यूनिपोलरिटी है, उसको तोड़ के एक तरीके से बाइपोलर वर्ल्ड बनाओ या मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड बनाओ। ये सारे जो अपने अपने जो चेस के गेम खेले जा रहे हैं, उसमें चाइना, रशिया, यूरोप, अमेरिका, ये बेसिकली जो गरीब देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके अधिकारों को उनको बेसिकली स्पेस नहीं दे रहे और उनको और गरीब बनाने में लगे। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के रोल को आपने बखूबी यहां पर बताया।